हम एक नए टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं जो होगी स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ी हुई। तमाम तरह की चीज़ें आप फेस करते हो, देखते हो, जूझते हो, लेकिन कभी सोचते हो कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। इसका समाधान निकालने के लिए ही मैं आपको उन चीज़ों से कनेक्ट करना चाहती हूँ जो जो आपको करना चाहिए, ठीक है? ताकि आप अपने पेन से, दुःख से, स्ट्रगल से निकल पाओ, ठीक है? कर्म कभी ख़त्म तो होगा ही नहीं, करना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें आसान रास्ता बना सकते हैं तमाम तरह की चीज़ों से जूझने के बजाय, ठीक है? इसलिए मैं करने वाली हूँ आपके अलाइनमेंट पे कि किस तरह से वर्क चल रही है, क्या करना चाहिए आपको, अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए, चाहे चाहे जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन तकलीफ़ में तो हो ना, लेकिन इसका समाधान कौन बताएगा, ठीक है? इसीलिए मैं छोटे-छोटे आपको गाइडेंस दूँगी और स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ने के लिए ही ये चैनल है, ठीक है? सिर्फ़ हालात जानना ही काफ़ी नहीं है, उसका समाधान भी तो होना चाहिए ना। कुछ तो रास्ता होना चाहिए। आपकी लाइफ जर्नी कहाँ जा रही, क्या करना है, सोना खाना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना है, दूसरे की ताक झाँक करना, दुःख में रोना गाना, ये काफ़ी है क्या? ये काफ़ी नहीं है, ठीक है? मेष राशि वालों से मैं देखूँगी कि उनके अभी अलाइनमेंट कैसे चल रही है, क्या करना है, वो देखेंगे। और हो सकता है लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्ट्रगल हो रही होगी, उसमें चीज़ें निकल कर आएगी, काफ़ी चीज़ें गलतियाँ भी एक्सपोज होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। सारे 12 राशियों की हम रीडिंग करेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करती हूँ एरीज यानी कि मेष राशि वालों से, ठीक है? एक मिनट, आपको कार्ड दिखनी चाहिए, सब समझ में आना चाहिए ना आपको, चीज़ें चल कैसी रही है। मैं सारे कार्ड आपको शो करती हूँ ताकि आप खुद देखो कि मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ वो कार्ड आपको शो हो रहे हैं या नहीं, ठीक है? जो भी कार्ड आते हैं, ये सारे कार्ड हमको डिवाइन की तरफ से मिलते हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल कार्ड है ये और इंट्यूटिव कार्ड होते हैं, ठीक है? यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं ये कार्ड। देखेंगे सारी चीज़ें आपको, एक मिनट अच्छे से मैं, ठीक है? ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। एरीज यानी कि मेष राशि वालों को बताइए कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में सारी चीज़ें का समाधान किस रास्ते पर जाकर मिलेगा। जिस भी तकलीफ़ में गुजर रहे होंगे उनको समाधान कहाँ जाकर मिलेगा, क्या करना चाहिए अध्यात्म के रास्ते पर आकर। हिडन ट्रूथ, सच्चाई को जानना है आपको। डिवाइन पहले कार्ड में बोल रहे हैं अपनी सच्चाई जानिए, आपके लाइफ में चल के आ रहा है। हो सकता है कोई धोखा दे रहा हो, उससे आप उलझ रहे होंगे या उसको लेकर आप परेशान हो रहे होंगे, तो आप उसकी सच्चाई जानिए, सच्चाई को जानना है, ठीक है? उसके बाद है क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, ठीक है? आपको हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब ग्रोथ रुकी हुई हो, रास्ते बंद नज़र आते हो, लाइफ स्टक नज़र आती होगी, कैरियर, पढ़ाई, फैमिली में कलह कलेश, बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी, रिश्तों में दरारें पड़ रही होगी, बहुत तरह के ब्लॉकेजेस आ रही होंगी, या फिर एनर्जी आपका जो 7 चक्र है वो आपका एक्टिवेट ना हो, इसकी वजह से भी कई बार डिसीजन लेने में तकलीफ़ होती होगी, खुलकर आप बोल नहीं पाते होंगे, फियर में होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो उससे आपको क्या करना है, अनलॉक करना है, ठीक है? अपने इंट्यूशन को एक्टिवेट करने के लिए एम्पावर्ड डिसीजन, वही तो मैं बोल रही थी, डिसीजन नहीं ले पाते होंगे ना खुलकर, चीज़ें क्या होती है, ब्लॉक्ड होती है, तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। 7 चक्र में मैं बता देती हूँ कौन कौन से चक्र होते हैं। क्राउन चक्र होते हैं, थर्ड आई चक्र होते हैं, थ्रोट चक्र होते हैं, हार्ट चक्र होते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र होते हैं, सैक्रल चक्र होते हैं और रूट चक्र होते हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों को ही हमको एक्टिवेट करना होता है और अनलॉक करना होता है, तभी लाइफ में सारी चीज़ें आसानी से होती है, ठीक है? कई बार क्या होता है हम बोल नहीं पाते, मतलब क्या है, थ्रोट चक्र मतलब गले को ही थ्रोट बोला जाता है, वो क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है। कई बार हम अपने इमोशन को बोल नहीं पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जहाँ इमोशन का इस्तेमाल करना होता है वहाँ हम प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, इसीलिए रिश्तों में दरार आते हैं, ठीक है?
उसमें क्या होता है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाते हैं, इसलिए होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जब सारी चीज़ों को पढ़ोगे तब पता चलेगा कि सारी चीज़ें तो ये इसके वजह से। और देखते हैं, ट्रस्ट योर पाथ। आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो करना चाहते हो, क्या उस रास्ते पर जाना आपके लिए सही है? पहले आप खुद सोचो, 10 बार सोचो, 20 बार सोचो। भरोसा करो, रास्ते पर चल रहे हो तो आधे मन से तो नहीं चल रहे हो। किसी को लाइफ में ला रहे हो, आधे मन से तो नहीं ला रहे हो। कोई भी डिसीजन किसी भी कंडीशन में हो, कंप्रोमाइज़ करके तो नहीं कर रहे हो। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेमन से करते हो, ऊपर मन से करते हो। बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं, ठीक है, बहुत सारी बाधाएं होती है। इसके बाद भी आपको उसको जीवन में शामिल करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो अपने रास्तों को देखो, आप जिस रास्ते पर चलना चाह रहे हो उसमें क्या होती है, बहुत तरह की अड़चनें आती है। तो उसका मतलब इसलिए कहा गया ना कि हिडन ट्रूथ, आप सच्चाई जानने का प्रयास करो कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप गलत चीज़ों पे अपना क्या बना रहे हो, जर्नी बना रहे हो। गलत रास्तों पर अगर सामान्य सी चीज़ है, गलत रास्तों पर चलोगे तो एक नॉर्मल सा इंसान भी बोलेगा कि उस रास्ते पर मत जाओ, वहाँ खतरा है, वहाँ पे रोड टूटी हुई है, फूटी हुई है, या फिर कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर उस रास्ते पर कोई जाता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे बोलकर आपको रोका जाता है। ऐसे ही डिवाइन क्या करते हैं, आप जिस रास्ते को बना रहे हो कि मुझे इस रास्ते पर चलना, या इस डायरेक्शन पर चलना, या लाइफ के किसी भी जोन में आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा आइडिया बनाना है, ऐसा ऐसा करना है, लेकिन रुकता इसलिए है क्योंकि उसमें सक्सेस नहीं है, उसमें आपका नुकसान है, ठीक है। इसलिए आपके वो सारे काम रुक जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिवाइन के इंटरफेरेंस करने के कारण, इंटरवेंशन होती है, डिवाइन का हस्तक्षेप हो जाता है, वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिलनी, कोई ना कोई रीज़न होता होगा, ठीक है। इसलिए चीज़ें रुक जाती है। बॉटम में क्या आया, ड्रीम गाइडेंस, ठीक है, दिखाई दे रहा है, अब दिख रहा होगा, ड्रीम गाइडेंस, ठीक है। ड्रीम में कुछ ऐसे ऐसे आपको उल्टे सीधे ड्रीम भी आते होंगे जिसको लेकर आप डर जाते हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। उस डर में आपको कुछ हिंट मिल रही होगी, कुछ साइन मिल रहे होंगे जिसको आपको पहचानना है, ठीक है। डरने के बजाय आप कोशिश करो उसको फेस करने के लिए, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं टैरो से, देखते हैं और क्या हो सकता है। टैरो, एक मिनट, टैरो से निकालने के बजाय मैं देखती हूँ आपकी लाइफ में इंसाइट में छिड़ के आ रही है। आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। कहाँ गए कार्ड मेरे, एक मिनट, इधर इंसाइट में देखते हैं आपके लाइफ में चल क्या रहा है। डिवाइन ने तो कह दिया कि ऐसे ऐसे रास्तों पर चलना है, और जो भी बाधाएं आ रही है वो आ रही है डिवाइन के कारण। उसका कारण क्या है अभी हम देखेंगे, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूवर जो भी देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे होंगे, अपने राशि के हिसाब से इस वीडियो को देखने आए हैं, मुझे बताइए उनके लाइफ में जो भी चीज़ें स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए जितने भी कार्ड निकले हैं, उसमें हिडन ट्रूथ क्या है, किस तरह की सच्चाई को जानना है उन्हें। मेरे व्यूवर के लाइफ के किस हिस्से में ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो उनको जानना चाहिए। पर्पस, आपका पर्पस किस तरह का है, ठीक है। अपने पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत है। क्या आप जिस काम को कर रहे हो वो मीनिंग है, मतलब लाइफ है उसकी मीनिंग है, या फिर मीनिंगलेस है, ठीक है। क्या आप जो पर्पस बना रहे हो उससे आपकी लाइफ फुलफिल हो सकती है? क्या उसमें कोई लाइफ है? क्या वो बहुत सारे लोगों को अच्छे वे में लेकर जा सकती है? क्या आपके लिए सही है या नहीं है? आपका चॉइस या चुनाव जिस तरह का है, आप चीज़ों को बना रहे हो ना अपनी लाइफ में पर्पस, उसमें देखिए कि उसमें सच्चाई कितना है, ठीक है। इसीलिए आपको पर्पस, जो भी पर्पस आप बनाते हो किसी भी चीज़ों को लेकर, उसमें हिडन ट्रूथ ढूंढना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ।
आप सोच रहे हो कि मुझे एक न्यू बिजनेस क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे? पहले मार्केट का सारा चीज़ समझोगे ना, किस तरह से मार्केट काम करेगा, कितना फेमस है, कितने पब्लिक आ सकते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसी होगी, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, ठीक है। आप उसको डिजिटल के तौर पर ऑनलाइन कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन में कितनी वो अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन में कितनी है, उसका मार्केट किस तरह से बैठाना पड़ेगा, कैसे आप अपना रॉ मटेरियल लाओगे, क्या करोगे, पूरा फुलफ़िल करने का प्रयास करोगे ना। अब जब इतना मैनेज छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका पर्पस क्या होगा? फ़ेल हो सकता है ना। पहले आप मार्केट की चीज़ें जानोगे कि मार्केट में पब्लिक किन चीज़ों को ख़रीदना पसंद करती है, कितने लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तभी आप उस फील्ड में उतरोगे ना, तभी तो उस प्रोडक्ट को लेकर आप सामने उतरोगे। अब डेली रूटीन में चावल, दाल, सब्ज़ी, तेल, ये नॉर्मल कॉमन सी चीज़ें हर घर में चाहिए, अमीर हो चाहे गरीब हो। तो आप किराने की दुकान चलाओगे वो चलेगा, लेकिन आप ऐसी चीज़ों को चलाओगे जो 2-4 लोगों को पसंद है, और आपने बहुत बड़ा रिस्क लेकर पूरे अपने घर के ज़मीन जायदाद बेचकर आप उस बिज़नेस पर उतर गए, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे कुछ गिने-चुने अमीर लोग रहते हैं, सिर्फ़ उनके लिए, और बाकी पब्लिक ना उनको फ़ायदा होगा आपके इतने पैसे इन्वेस्ट करने से, ना आपको रिटर्न में कमाई मिल सकती है। और आप क्या कर रहे हो, उसको मार्केट को अच्छे से बैठाते भी नहीं हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे जैसे भी हो। आजकल का ज़माना डिजिटल का हो गया, इस टाइम पे आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि इस तरह कैसे चलेगा, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ऑफलाइन कोई नहीं जाता, ठीक है। तो ऑनलाइन भी आप अपनी चीज़ों को अच्छे से रन करा पाओगे, उसके लिए भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें मतलब लाइफ में अपने बाउंड्री, अपना स्ट्रक्चर, अपना मैनेजमेंट किस तरह से बैठाते हो कि उसमें सक्सेस आपको मिल ही जाए, उसमें आप फुलफ़िल कर ही लो। उसकी मीनिंग तो होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन अच्छी निकले, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें निकले, सक्सेस हो, आपका पर्पस है, ऐसी चीज़ें आपको पहले जानने की ज़रूरत है। पहले जानिए, उसके बाद चीज़ें शुरुआत करिए, ठीक है। अब देखते हैं क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस क्यों। क्लैरिटी आज क्या हो रहा है, क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, मिनट। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, पेशेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि पर्पस आपने चुन लिया लेकिन मेहनत है, या फिर आप क्या कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप थोड़ा वक्त लो, ठीक है, वक्त लो और सोचो उन चीज़ों के बारे में। पेशेंस, धैर्य से कोई काम करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। भागम भाग, पैनिक होकर और दुख में आकर कोई भी चीज़ें करोगे ना तो और डबल दुख आ ही जाता है, ठीक है। तो जितना हड़बड़ाओगे लाइफ में उतनी प्रॉब्लम आएगी, अट्रैक्ट कर लोगे प्रॉब्लम से, ठीक है। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, तो जल्दबाजी नहीं मचानी है, थोड़ा धीरे से स्लो चलो, ठीक है। जो 10 कदम आगे निकल गए हैं उनसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 कदम और पीछे हो जाओ, लेकिन स्लोली काम करो, लेकिन मजबूती से काम करो, ठीक है। एम्पावर्ड डिसीजन, डिवाइन ने क्यों बोला है एम्पावर्ड डिसीजन कहाँ लेना है? स्पिरिट, देखिए जब आप हील हो जाते हो ना, जब आपसे डिवाइन की एनर्जी कनेक्ट होती है, फिर आप फील करते हो ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आपको लगने लगता है अंदर से कि मेरे अंदर एक स्पिरिट पावर है जो मुझे इनर स्ट्रेंथ देती है। आपकी विल पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे क्या होगा, आप एम्पावर हो पाओगे, ठीक है। और डिसीजन जब लोगे तो आपके अंदर के डिसीजन में झलकेगा, दिखाई देगा कि ये कोई नॉर्मल इंसानों का डिसीजन नहीं है, ये अंदर से चीज़ें निकली हुई है जो कभी विफल नहीं होती, जो कभी फेलियर की तरफ लेकर नहीं जाती है, ठीक है। इसलिए आपको एम्पावर होना मतलब डिवाइन के प्रति आपको जागरूक होना है, अपने आप को ग्रेटिट्यूड में लेकर जाइए, हायर सेल्फ को एक्टिव करिए। ज़रूरी है क्या कि आप बिल्कुल ज़ीरो, मतलब ज़रूरी है क्या कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो तभी एम्पावर हो पाओगे?
ईश्वर डिवाइन उन्हीं के लिए है जो बहुत दुख में तकलीफ़ में है, जिनको एम्पावर होने की ज़रूरत है, जिनको हर चीज़ें चाहिए ना, तभी वो डिवाइन से कनेक्ट होता है। जिसके पास सब कुछ है वो कभी डिवाइन के शरण में नहीं गिरेगा, ठीक है, नहीं गिरेगी जो भी है। ट्रस्ट यूअर पाथ, जो उनके दरवाजे पे जाएगा उनकी हेल्प होगी। ट्रस्ट यूअर पाथ, किस रास्ते पर बोल रहे हैं कि अपने रास्तों पर भरोसा करो कि रास्ते सही है या नहीं है। अगर ऑब्स्टिकल आएंगे तो क्या होगा। अवेकनिंग पोटेंशियल, ठीक है, अवेकन मेन पर्पस वही है ना कि आपको पेशेंस लेवल रखना है, पर अपने पर्पस को चुनना है, उसकी सच्चाई जाननी है। अवेकन तो होना ही है। जब हम देख रहे थे एम्पावर हो गया, उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अपनी जर्नी को तय करने के लिए, अपने रास्ते को चुनने के लिए अवेकन होना ज़रूरी है। जब आप स्पिरिचुअलिटी के तहत आप कोई काम करते हो ना, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। नॉर्मल तरीके से करो, उसका मज़ा कुछ और होता है। जब आप हील हो जाते हो, जब आपके अंदर एक स्पिरिट पावर होता है, आपका इनर सोल कनेक्ट होती है ना डिवाइन से या यूनिवर्स से, चाहे आपके खुद के देवी देवता हैं, ठीक है, उनसे जब आप कनेक्ट होते हो ना, तो आप काम करना, उसके ऑरा, उसका रिजल्ट्स कुछ और होता है। आप भूल जाते हो कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है कि क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में फेलियर हो रहे हैं कि मैं तकलीफ़ में हूँ क्या, आपको एहसास तक नहीं होता। ऐसा लगता है सब चीज़ नॉर्मल है, ऐसे ही होता है, सब चीज़ नॉर्मल है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा। थोड़े समय के लिए तूफान है, थोड़े समय के लिए तकलीफ़ें हैं, लेकिन ये तकलीफ़ें स्थिर नहीं है, ये चली जाएगी। इस तरह से आपकी अवेकनिंग होगी। इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, किन चीज़ों में डिवाइन अपना हस्तक्षेप दिखा रहे हैं, डिवाइन इंटरवेन क्यों कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं ज़्यादातर। ट्विन फ्लेम की जर्नी, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे भूल रहे हो आप अपने मकसद। वो चाह रहे हैं कि आपका, देखिए आपके सारे कार्ड में इतना ही लिखा है कि आप अवेयर होइए, पेशेंस रखिए, स्पिरिट आपको साइन देंगे, उस पर ध्यान देना, अवेकन होना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम से आपकी यूनियन हो। देखिए 5D लेवल पर आप तो यूनियन में रहते ही हो, लेकिन आपका रीयूनियन होता है 3D लेवल पे। जो नॉर्मल इंसान लाइफ जीते हैं ना, उसको बोला जाता है 3D। और जो स्पिरिट जहाँ पे उनका जीवन पहले से ही एक होते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि पिछले जन्म में आप दोनों एक थे, इस जन्म में आप अलग अलग हो गए। मान के चलो, जो आपके किस्से, जिस तरह से आप किस्सों को समझते हो ऐसे बता रही हूँ। जैसे कि आप पिछले जन्म में थे, पिछला जन्म मतलब 5D, अब फिर से जन्म ले लिए अलग अलग शरीर में, और इस बार आप लड़की बनकर आ गए। पहले जन्म में आप लड़के थे, तो इस जन्म में आप लड़की बनकर आ गए। अब क्या हुआ कि आप अब 3D में हो, मतलब धरती पे रहने वाले इंसान 3D लेवल में जीते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पर जो यूनियन में होता है उसको बोलते हैं 5D लेवल, ठीक है। तो अगर 3D लेवल पर आप हो, एक ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका यूनियन पहले से तय रहता है, ठीक है। आप हमेशा एक रहते हो। शरीर का कोई मतलब नहीं है, शरीर की वैल्यू ही नहीं है। शरीर क्या करता है, भोग विलास करता है, सड़ता गलता है, लाश हो जाती है, राख हो जाती है, यही होता है शरीर का। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दूसरे को वासना में खींचती है, एक दूसरे का मर्डर होता है, उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, ये सब तो होता है। क्या वैल्यू, आत्मा को कोई काटता है क्या, फ्रीक्वेंसी को कोई काटता है क्या। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन का होता है। उन डिवाइन को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके चेतना से, अंतरात्मा से, आपके अच्छे सोल से मतलब है। वो उनको जानती है, ठीक है। शरीर तो एक माध्यम है कि आप अपने इंसानी जीवन में कैसे कैसे कर्म कर सकते हो, वो खेल होता है, सिर्फ खेल। इस लाइफ में सारी चीज़ें खेल हो रही है, तो आपको आंसू मिल रहे हैं, दुख मिल रहा है, सब खेल है, तमाशा, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। बॉटम में क्या, स्ट्रेंथ, फिर से अगेन स्ट्रेंथ, ठीक है। हम स्ट्रेंथ यहाँ देख रहे, सभी में स्ट्रेंथ है, स्पिरिट में भी इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। दिखाऊँ अच्छे से, देखिए, एक मिनट, ब्लर होते, दिख रहा है। स्पिरिट में क्या था, इनर स्ट्रेंथ। सभी मोस्टली सारे कार्ड में स्ट्रेंथ की बात की गई है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी, एक मिनट, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है ना, पूरी कार्ड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही है। आप भटक जाते हो, इसलिए चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन होती है कि आपको धकेल कर, खींच कर, पकड़ कर फिर से उस रास्ते पर लेकर आ जो
एक ट्विन फ्लेम का पर्पस होता है कि उसको अपनी जर्नी कैसे तय करना है। ये कपल्स की रीडिंग नहीं हो रही, इसलिए मैं ट्विन फ्लेम के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि अब मैं बात करूँ कि डिवाइन फेमिनाइन, मास्कुलाइन, फिर उनके लव, फिर उनके रनर चेजर के बारे में बात करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा पर्पस सिर्फ अवेकन से, अलाइनमेंट से, ठीक है, ये टॉपिक वीडियो बना रही हूँ मैं, कि आपकी अलाइनमेंट कहाँ होनी है, कहाँ रुकनी है, किस तरह से लाइफ जर्नी चल रही है। इसलिए मैं सारे कार्ड को सिर्फ आइडेंटिफाई करा रही हूँ कि किस तरह से चीज़ें चल रही, कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, आपके लाइफ से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आपको कैसे चलना है यही थी। आपको क्या करना है, जो भी काम करना है पर्पस में सच्चाई जानने का प्रयास करो, ठीक है, और पेशेंस, धैर्य के साथ करोगे तो कामयाब होना ही है। अपने सपनों को सोचिए, ढूंढिए, घबरा कर उठ जाते हो, या फिर बैठे बैठे ही आपको ख्यालों में कुछ बुरे उल्टे सीधे ख्याल आते होंगे कि पता नहीं कुछ हो रहा होगा, तो कुछ ऐसा हो गया तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप सोचिए कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, ठीक है। अवेकन होने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। हीलिंग करना नहीं आता तो आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें सोचने का प्रयास करो कंटिन्यू। हीलिंग करना मतलब पॉजिटिव चीज़ें सोचना, अच्छा सोचना, ठीक है, खुश रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। कई बार मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे हीलिंग होती है, क्या होती है। आपको स्पिरिचुअल हीलिंग करनी है, खुद को अवेकन करना है और डिवाइन पे फेथ रखना है, ठीक है। अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना है, ठीक है। जितना हो सके आप बिना सोचे समझे कोई भी काम, गलत डिसीजन बिना सोचे समझे आपको नहीं लेना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी जानकारी आपको जुटानी है, और जिस काम को आप कर रहे हो उसको बिना किसी डायरेक्शन के आपको नहीं करना है, ठीक है। जब आप मजबूत हो जाओगे स्पिरिचुअल तरीके से तो आपके ग्राउंड क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे। फिर आप अगर किसी मुसीबत में पड़ते भी हो तो उसमें निकलने का तरीका भी आपको आता है, ठीक है। चलिए।